दोस्तों, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेशल उनके लिए है जो कि फॉर्मुलेशन प्लांट में काम करते हैं, प्रोडक्शन एरिया में। ओके, तो दोस्तों टॉपिक का नाम है माइक्रोनाइजेशन। What is micronization and what is the importance of micronization? माइक्रोनाइजेशन क्या है, माइक्रोनाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, माइक्रोनाइजेशन ना करें तो क्या होगा, माइक्रोनाइजेशन करने से कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं, माइक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या क्या रिस्क हैं, और माइक्रोनाइजेशन करने के बावजूद कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, हम उन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए माइक्रोनाइजेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, माइक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारे बड़े पार्टिकल्स हैं उनको रिड्यूस करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। अभी बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर कैसे माइक्रोनाइज करेंगे, इसके लिए कैड मिल, हैमर मिल या फिर बॉल मिल और अदर्स मिल जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी जो मिल होती हैं जैसे कि बॉल मिल हो गई, हैमर मिल हो गई, कैड मिल हो गई एंड अदर्स मिल होती हैं, उन पे क्या होता है कि उन पे जब मटेरियल को फिल करते हैं तो क्या होता है कि उस पर हाई स्पीड, जो मिलिंग की स्पीड रहती है वो हाई स्पीड करते हैं। हाई स्पीड करने से क्या होगा, बड़े पार्टिकल्स जो हैं वह स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिससे उनका जो होता है वो माइक्रोनाइज हो जाता है। यही स्टेप होती है माइक्रोनाइजेशन। अभी बड़ा पार्टिकल्स है उसको हमने माइक्रोनाइज करके कर दिया, छोटा कर दिया, तो इससे हमें क्या प्रॉफिट हुआ तो वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, सपोज आप मान लीजिए हमारा एपीआई है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, हमने उसको क्या किया, माइक्रोनाइज किया। माइक्रोनाइज करेंगे तो क्या होगा, जो लार्ज एपीआई है वह क्या होगा, स्मॉल एपीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा मतलब क्या होगा, उसका डिसोल्यूशन रेट इम्प्रूव होगा। डिसोल्यूशन रेट इम्प्रूव होगा मतलब एब्जॉर्प्शन भी उसका इम्प्रूव हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन जब इम्प्रूव हो जाएगा मतलब कि वह मेडिसिन जो है हमारी बॉडी को पूरी तरह से जो रिलायबल इफेक्ट होता है वह देगी। क्यों देगी, क्योंकि वह पूरी बॉडी में समान रूप से फ्लो हो रहा है मेडिसिन। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, जो हमने माइक्रोनाइज किया उसका ये तो प्रॉफिट था। अभी माइक्रोनाइजेशन करने के बाद कुछ रिस्क भी होते हैं जो कि आपको जानना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि माइक्रोनाइज करने से, माइक्रोनाइजेशन जो हम करते हैं उससे कंटामिनेशन का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो माइक्रोनाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो मिल की स्पीड होती है वेरी हाई होती है। ठीक है, जब वेरी हाई होगी तो उससे क्या होगा, डस्टिंग होगी। एरिया में डस्टिंग जब होगी ना तो एरिया का एनवायरनमेंट का जो एयर है वह क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा हमारे पाउडर में, जिससे कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, तो वह क्या करती हैं, जो क्लोज्ड सिस्टम रहता है, मतलब जिस पे डस्टिंग ज़्यादा ना हो, वो सिस्टम का यूज़ करती हैं। ठीक है, सेकेंड इज जो होता है अपना माइक्रोनाइजेशन से अनइवन पार्टिकल साइज, मतलब सभी पार्टिकल साइज का समान रूप में ना होना, इसका रिस्क होता है। क्यों रिस्क होता है, क्योंकि जब हम मिल में पाउडर या मटेरियल फिल करते हैं तो क्या होगा, कहीं पर ज़्यादा बड़ा मटेरियल हो गया या फिर कम मटेरियल हो गया। क्यों, क्योंकि वह बहुत फास्ट घूमता है, तो हमारा जो फीडिंग रेट है वह इक्वल नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो हमारा पार्टिकल साइज है वह डिफरेंट हो जाएगा, जिससे हमारी ड्रग है उसका जो सोल्युबिलिटी है ड्रग का वाटर में, तो वह असामान्य होगी, मतलब सही रूप से नहीं हो पाएगी। तीसरा हमारा जो रहता है रिस्क माइक्रोनाइजेशन का, वह क्या रहता है, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो रिस्क है ये माइक्रोनाइजेशन करने से, वह होता है हीट रिजेनरेट। अभी देखो क्या है कि जो हम मिल कर रहे हैं, ठीक है ना, यूज़ के लिए, वह बहुत फास्ट घूमेगी तो क्या होगा, वह गर्म होगी तो क्या होगा, हमारी मेडिसिन से उसी के अंदर मिल कर रहा है वो, तो मेडिसिन को क्या करेगा, वह डिग्रेड करेगा तो क्या होगा, उसकी पोटेंसी कम होगी, और जब ड्रग की पोटेंसी कम होगी तो उसका जो अपना बॉडी पे इफेक्ट है वह भी कम हो जाएगा। इसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, कूलिंग सिस्टम रखती है एरिया में,
और टेम्परेचर मॉनिटरिंग रखती हैं कि एरिया पे टेम्परेचर हाई ना हो। तो चलो दोस्तों, आज हमने माइक्रोनाइजेशन की पूरी प्रोसेस अच्छी तरह समझ ली है। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड उन लोगों को शेयर करेंगे जो भी फार्मा इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन प्लांट में काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।